आज जो हम बात कर रहे हैं वो ना तो कोई ब्लॉग है ना ही काहे के गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं आपको इतनी खुश इसलिए रखी हूँ क्योंकि मैंने बहुत दिनों बाद एक मेकअप लुक किया है, जो कि है ये मेकअप लुक। तो ये मैंने सिर्फ वन लिपस्टिक से सॉरी पूरा मेकअप डन किया है। तो अगर आप देखने में इंटरेस्टेड है मेकअप लुक तो मैंने कल ही वो वीडियो अपलोड की है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सिर्फ वन लिपस्टिक से पूरा मेकअप किया हुआ है। आप चाहें तो इसे रक्षाबंधन पे भी कर सकते हैं इजली। बहुत ही सिंपल एंड सोवर मेकअप लुक है। तो बस इसीलिए मैं आज इतना तैयार होकर बैठी हूँ। अदरवाइज़ तो आप देखती हैं मेरे व्लॉग्स, मेरी हालत कैसी रहती है। तो चलिए उस वीडियो के बारे में छोड़ते हैं और अभी की वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको अच्छी लग रही है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड हिट द बेल आइकन, जिससे कि आपके पास सारी नोटिफिकेशन पहुंचे जो भी वीडियो मैं आपके साथ मतलब अपने चैनल पर अपलोड करूं और आप उसे जल्दी से देख सकें। एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड ऑल्सो कमेंट डाउन कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं, आप कहाँ से देखते हैं मेरी वीडियोज़, कौन से शहर से, कहाँ से। तो चलिए वीडियो आज जो हम बात कर रहे हैं वो ना तो कोई ब्लॉग है ना ही काहे के। अभी मैंने अपनी जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर लिया है क्योंकि वहाँ पर कोई आ गया था। तो हाँ, तो आज की जो वीडियो है वो ना तो कोई ब्लॉग है और ना ही कोई मेकअप वीडियो है, ना ही कोई रिव्यू है। जो आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ वो है मेरे दिल की बात, जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और स्पेशली जिन गर्ल्स की शादी होने वाली है उनके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो वो ये वीडियो ज़रूर देखें। और मतलब ये मेरे मन में थी बात, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो में इसके ऊपर आपके साथ शेयर करूं। तो बात करते हैं। और ये जो टॉपिक है ये मेरी शादी से रिलेटेड है, लेकिन मेरी शादी अभी रिसेंटली नहीं हुई है। मेरी शादी को हो गए हैं 6 साल। मेरा एक 4 साढ़े 4 साल का बेटा भी है, जिसे आप मेरे ब्लॉग्स में देखते भी होंगे। तो पर बात मतलब बहुत ही करीब होती है। जो आपकी शादी होती है ना, तो आपके दिल के बहुत करीब होती है और आप सोचते हैं कि मेरी शादी में सब कुछ बेस्ट हो, सब कुछ बेस्ट हो। मेरी शादी में भी सब कुछ बेस्ट था, लेकिन बस मैं एक चीज़ आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ कि कभी भी जब आप शादी, आपके घर में शादी वादी की बात चल रही होती है या कुछ भी, तो ना गर्ल्स, जो मिडिल क्लास गर्ल्स होती हैं, वो ज़्यादातर ये सोचती है कि ठीक है हमारे मम्मी पापा के ना ज़्यादा पैसे की खर्च होनी चाहिए, बस नॉर्मल से मतलब जितना कम बजट में हो सके उतने कम बजट में शादी हो जानी चाहिए। तो पहली चीज़ ये आपको नहीं सोचनी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बहुत खर्चा करना है, बहुत महंगा लहंगा पहनना है या बहुत ज़्यादा मेकअप में पैसे उड़ाने हैं। ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप करिए, डेफिनेटली करिए। लेकिन जो मिडिल क्लास है, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, जो जिनके घर में 2-3 लड़कियाँ हैं। जैसे कि मेरे घर में हम 3 बहनें, मैं सबसे छोटी हूँ, तो उनके लिए बात कर रही हूँ मैं। तो ना वो उन्हें ये मतलब ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग से निकाल देना चाहिए कि हाँ, जितने कम पैसे में हो सके बिल्कुल कम पैसे में ही होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे पापा सारी सेविंग्स अपनी हमारी शादी में ही ख़त्म कर दे। तो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ना पता है क्या होता है, जब शादी फिक्स होती रहती है तब हम ऐसा ही सोचते हैं, जैसे मैंने अभी पहले बताया। उसके बाद क्या होता है, जब हमारी शादी हो जाती है ना और फिर हम औरों को देखते हैं कि ऐसा क्या वैसा क्या। पहली बात तो किसी के देखने पे नहीं चलना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं ना कि ऐसी होनी चाहिए थी मेरी शादी में, सबके ड्रीम्स होते हैं। तो उसके लिए मैं ये कह रही हूँ कि जब आपका शादी की बात चल रही हो, फर्स्ट थिंग कि आपको हमेशा शहर में ही शादी करनी है, बेशक से जो आपकी। तो आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं ना ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मुझे मतलब शादी के 6 साल हो गए, फिर मुझे ऐसा लगता है अगर मैंने उस टाइम पे ऐसा किया होता तो मतलब मुझे खुशी होती है, मतलब उस चीज़ का मुझे रिग्रेट है बस कि मैंने बोला नहीं। तो वो मैं ये कह रही हूँ आपसे कि क्या होता है कि हम रहते शहर में, सारी चीज़ें शहर की देखते हैं, लेकिन और मोस्टली मतलब स्पेशली जो बिहार से, वो तो बिल्कुल ना करे गांव में जाके शादी, क्योंकि बिहार बहुत अपग्रेड हो गया है मान रही हूँ। लेकिन आज भी ना जो मतलब बिहार में भी जो छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ पे शादी करने में ना आपको पार्लर की फैसिलिटीज़ मिलती है, ना आपको कुछ भी मतलब जैसा आप चाहते हैं वैसा मिलता ही नहीं है। तो वही मेरे साथ हुआ, इसलिए मैं आपके साथ अब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि जैसे कि मेरा, आपको लोगों को मालूम है, मेरा मायका है दिल्ली का और ससुराल है नागपुर का। तो फिर
मेरे पापा वगैरह ने कहा कि हम गांव में ही जाके शादी कर लेंगे, लेकिन आजकल गांव में भी सारी फैसिलिटी जो रहते हैं गांव में उनके लिए है, उनको सब कुछ है, लेकिन जो परमानेंटली शहर में शिफ्ट हो गए हैं और सिर्फ उनका घर है गांव में, वहाँ जाके करना वो बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आपके रिलेटिव ऐसे हैं जो कि वहाँ रहते हैं और सब कुछ अरेंज कर सकते हैं तो दी बेस्ट है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं है, सब आपके पेरेंट्स को ही करना है, तो फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो सिर्फ आपको ये कहना है कि पापा मैं गाँव में नहीं कर सकती हूँ, यहीं पर कर लीजिए, शहर में ही कीजिए, बजट कम कर लीजिए, आप अपने खर्चे कम कर लीजिए, लेकिन करिए शहर में। क्योंकि ना पता है क्या, वहाँ पे मैंने भी सोचा था कि ठीक है गांव में कर लेते हैं, सब कुछ तो होता ही है, लेकिन जब गांव गए ना, इतना एक तो इतनी परेशानी, इतनी दिक्कत, ना वहाँ पे कोई फ़ोटोग्राफ़र, ना वहाँ पे कोई मेकअप आर्टिस्ट, कोई भी नहीं मिलता आपको। चाहे आप पैसे भी देंगे ना, फिर भी आसपास में कोई मिलता ही नहीं, और दूर मिलता है तो जाने का जो साधन होता है, कन्वेंस होता है, वो नहीं हो पाता। जो मतलब आप कार से जाएंगे या कुछ, तो वो और रात हो जाती है। ऑब्वियसली ब्राइड तो रात में ही तैयार होके आती है, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन कितने लोगों के यहाँ पे सब कुछ फैसिलिटीज़ होंगी भी, पर हमारे यहाँ नहीं थी। तो मैंने सोचा मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फिर हमने सोचा ठीक है गांव में करते। लेकिन जब हम गांव में गए ना, हमने इतना ढूंढा, मतलब जैसे जो दरभंगा है, पटना है, यहाँ पे तो रहते हैं, पर वो काफ़ी दूर हो जाता है। अगर हम वहाँ जाके मेकअप वेकअप कराएंगे तो रात में आने में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। गांव वगैरह में अंधेरा हो जाता है, रोड सड़कें वगैरह सही नहीं रहती, तो ये सारी चीज़। लेकिन जिनको करनी है वो डेफिनेटली कर सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस, बार बार मैं बोल रही हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपके साथ। इसी वजह से आज मेरे पास मेरी शादी की एल्बम नहीं है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी 2016 में शादी हुई थी, लेकिन मेरे पास मेरी शादी की एल्बम नहीं है। क्यों? रीज़न यही है कि बिहार में हुई थी, फिर वो फ़ोटोग्राफ़र आए थे, वो जो वीडियो वगैरह बनाते वो भी आए थे, लेकिन उन्होंने इतनी गंदी, इतनी बेकार, ना कोई पोज, ना कोई क्वालिटी, कुछ भी नहीं, और सिर्फ पैसे ले लिए, और बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं किया, ना दिया। तो फिर हम लोग गए थे स्पेशली शादी के लिए, तो हम अब 3-4 महीने तो रुक नहीं सकते हैं। तो उन्होंने जो चीज़ें दी ना, एकदम मतलब एक तो दी नहीं, और जो अगर नाम के लिए दी भी ना, वो भी किसी काम की नहीं थी। इसीलिए मेरे पास सिर्फ एक फ़ोटो है, जो मैं इधर पे इंसर्ट कर दूँगी, आप देख सकते हैं कितनी गंदी फ़ोटो है। वैसे मेरी शादी बहुत अच्छे से हुई थी, मैं बहुत अच्छे से हूँ और उस टाइम पे भी थी, लेकिन जो फ़ोटो थी ना, वो एक भी, मतलब एक ही है, वो मेरे भाई जी ने अपने फेसबुक पे अपलोड कर रखी थी, तो वहाँ से मैं डाउनलोड करके आपको डेफिनेटली यहाँ पे लगा दूँगी, तो आप देख सकते हैं। और ये पीछे का इग्नोर कीजिएगा, ये ध्रुव ने कर रखा है। तो लेकिन एक चीज़ अच्छी हो गई कि फिर हमने यहाँ पे आके रिसेप्शन किया। तो फिर मैंने अपनी जो मेरी ख्वाहिशें थी कि मुझे ऐसे रेडी होना है, ये करना है, वो करना, वो सारी चीज़ें की। लेकिन शादी तो शादी होती है और रिसेप्शन होता है, तो बस वही थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं अब सोचती हूँ, तो इसलिए मैं आपको पहले बता रही हूँ कि अगर कोई मेरी ये वीडियो देख रहा है तो उसे ये आइडिया मिल जाए कि बाद में सोचने से अच्छा है कि आप पहले कर लें, क्योंकि आप इतना खर्चा तो करते ही, इतनी सारी चीज़ें तो अपने मम्मी पापा से लेते हैं। तो आप ये ज़रूर कह दें कि नहीं, मुझे गाँव में नहीं करनी, मुझे यहीं पे करनी। लेकिन मेरे साथ मुझे थोड़ा ये था कि मेरे पापा को अकेले सब कुछ करना था, फिर अलग शहर से अलग शहर में सारे अरेंजमेंट्स करने, रिश्तेदार, ये वो सब चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं इस वीडियो में नहीं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, नेक्स्ट किसी वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तो बस यही सारी चीज़ें थी जो कि मुझे बोलनी थी अपने पापा से, लेकिन तब नहीं बोल पाई मैं। तो उसका मुझे रिग्रेट है कि मैं अगर बोल देती तो मेरे पापा मना नहीं करते, एक भी बार, जैसे भी वो कर लेते, लेकिन मैंने ही नहीं बोला। मैंने बोला ठीक है पापा, आप मतलब वहाँ पे भी हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो लेकिन अब काफ़ी रिग्रेट होता है, क्योंकि मैंने इतना अच्छा लहंगा लिया था। मैं कभी आपके साथ अपनी शादी का लहंगा भी शेयर करूँगी, लेकिन उस फ़ोटो में इतना बकवास दिख रहा है जिसकी कुछ हद नहीं। लेकिन वो लहंगा मेरा, फिर मैंने जब दूसरी बार पहना था किसी अपनी ननद की शादी में, तो फिर बहुत अच्छा है। मैं वो फ़ोटो भी लगाऊंगी, गाँव की और यहाँ की, ठीक है, तो दोनों में आप फ़र्क समझ जाएंगे। तो बस यही सारी चीज़ें थी, तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो बस ये छोटी सी एक वीडियो बनाई है मैंने। अगर आपको ये इससे कुछ हेल्प मिलती है, या कुछ भी आपकी सिस्टर की शादी है, किसी की भी शादी है, तो आप ये चीज़ सोच लीजिए एक बार कि अगर पॉसिबल है तो आप कर लीजिए, और अगर कोई इशू है या कुछ भी है तो फिर आप डेफिनेटली, जहाँ आपके पेरेंट्स गाँव में बोलते तो आप गाँव में कीजिए। तो बस इस ब्लॉग को, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए आइडियाज़ के साथ, क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। बाय।